हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलता है, ये हमारे पंप पे तो आपने देखा है, लेकिन ये क्रूड ऑयल जो आता है वो हमारे ज़्यादातर जो ऑयल है वो अरेबियन कंट्री से आता है। वो कैसे कहाँ कहाँ रिफाइनरी है हमारे नज़दीक, और ये कैसे इसको हमारे तक पहुँचाते हैं, और देखते हैं कैसे। देखिए, बहुत पहले यहाँ पे बरौनी जगह आती है। बरौनी से पहले ये कानपुर के लिए लाइन थी बनी हुई, लाइन कानपुर के लिए लाइन बनी थी। यहाँ बरौनी में रिफाइनरी थी और यहाँ से यहाँ तक पाइप डली हुई थी जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह आता था, और यहाँ से फिर रेलवे में जा कर के फिर हमारी जगह पहुँचता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे ये पोर्ट भी चल पड़ी, और भी हैं कई जगह पे, लेकिन ये जो मेन पोर्ट है यहाँ पे गुजरात में आती है। यहाँ से जो है ऑयल, क्रूड ऑयल आया हमारे यहाँ मथुरा में। देख रहे हैं आप, मथुरा में आया, और मथुरा में आने के बाद इसको यहाँ मथुरा में रिफाइनरी है, इस जगह पे रिफाइनरी है, और इस मथुरा से तेल साफ़ करके उसको पाइप के ज़रिए हमारे पहले अम्बाला, उसके बाद जलंधर तक लाइन बिछी आई है। अम्बाला, और यहाँ आ गया जलंधर, JUL। तो ये लाइन जो है, उसके अलावा ये जो लाइन बची है ये है 535 किलोमीटर की लाइन थी। तो इस लाइन के पर था लोड। अब उसके बाद है कि एक रिफाइनरी हमारे यहाँ पे और खुल गई, ये आया, उसका नाम है पानीपत। इस जगह पे यहाँ पानीपत में रिफाइनरी खुल गई। इसके लिए क्रूड ऑयल जो है उसकी लाइन हमारे यहाँ से इसको जोड़ दिया गया, और भी कई लाइनें आती हैं, यहाँ जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे रिफाइनरी आ गई पानीपत में। अब पानीपत से जो है आने के बाद हमने ये मथुरा वाली लाइन को बंद कर दिया। जो मथुरा की लाइन थी ये आई मथुरा, और ये आ गया पानीपत। इसने और आइडिया ले लिया। अब पानीपत से जो है यहाँ से जो लाइन है जोड़ दी गई, अम्बाला वाली लाइन को इसके साथ जोड़ दिया गया, और ये ऑयल हमारे यहाँ तक अम्बाला और जलंधर के बाद नहीं, सेंसिटिव एरिया करके आगे नहीं बताई गई लाइन ये। तो इससे जो है यहाँ से हमारे दिल्ली के लिए भी जाता है। ये दिल्ली आ गया, कैपिटल है हमारा, इसके लिए भी रिफाइनरी से ऑयल जाता है जो है। तो इसी रिफाइनरी से दिल्ली के लिए जो इसका एयरपोर्ट है उसके लिए क्या होता है, हमारे को गैस जो वहाँ टरबाइन चलती हैं, वो एविएशन टरबाइन जो हवाई जहाज़ में चलता तेल है, उसके लिए एक स्पेशल लाइन जाती है जो सीधी एयरपोर्ट पे पहुँचती है। और ये जो है ये स्पेशल फ्यूल है, इसकी लाइन भी एक स्पेशली बनी होती है अलग से। तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद जलंधर आ गया, और ये आ गई थी 82 में रिफाइनरी बनी थी मथुरा वाली 82 में बनी थी। ये 98 में बनी हमारी पानीपत वाली, ये आई 1998 में पानीपत वाली बनी, और 98 में बनी है। और उसके बाद ये है, यहाँ से हमारे को कंटिन्यूस आता रहा। हिमाचल के लिए अम्बाला से सारे एरिया में, अम्बाला के बाद ट्रकों के अंदर जो स्पेशली टैंकर होते हैं उसमें जाता था 12,000 लीटर पर टैंक। इसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं 4-4 हज़ार लीटर के 3। तो इसके बाद यहाँ के परमाणु में स्टोरेज थी और कई स्टोरेज थी। तो ये था अम्बाला। आपने देखा होगा शायद कि अम्बाला में जब आप रेलवे से उसमें जाओ, बस से जाओ, आप भी शायद दिखाई देता होगा, नीचे उसमें दिखाई देगा आपको कि वहाँ पे बहुत से टैंक हैं रेलवे लाइन, और बड़ी पॉपुलेशन है। तो बड़ी कंजेशन हो गई, यहाँ से ट्रैफिक रुकता था, बड़ी प्रॉब्लम आगे करने के लिए कि अम्बाला के साथ अब कैसे सारे हिमाचल को और बाकी एरिया को लाइन दें। तो हमारे को हिमाचल के लिए उन्होंने फिर जलंधर के पास से एक लाइन बना दी हमारे को
61 किलोमीटर की 61 किलोमीटर की लाइन है। ये आती है हमारे पास उन्ना में, उन्ना, हिमाचल के लिए उन्ना। अब ये उन्ना हमारा डिपो बन गया। अब हमारे को अंबाला नहीं जाना पड़ता, जितना भी तेल हमारा आता है वो सारा का सारा उन्ना से आता है। इसकी जगह का नाम है पेखुबल जगह है उन्ना में, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो ऑयल है वो हमारे, अब पॉइंट आता है कि जैसे क्रूड ऑयल आ गया, लेकिन क्रूड ऑयल के बाद इसको जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपको मेन चीज़ होता है, बहुत सी चीज़ें निकलती हैं इससे। एक चीज़ होता है था, चाहे यहाँ से है, यहाँ से हमारे पास पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है। तो ये चलता कैसे है, मान लो पहले हमने डीजल छोड़ दिया पाइप से, और अंदर मॉनिटरिंग सेंटर बने होते हैं, वो प्रेशर को देखते रहते हैं कितना प्रेशर बना हुआ है। और उसके बाद जैसे ही डीजल जितना हमारे को आगे चाहिए होता था उतना छोड़ने के बाद, उसको बंद करने के बाद केरोसिन ऑयल बीच में आता है, वो पाइप को साफ़ करता हो जाता है आगे को। जो केरोसिन आएगा वो आज भी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, तो वो जाएगा ऑयल, वो क्लीन कर देगा। उसके बाद फिर पेट्रोल उसमें से फ्लो करते हैं, फिर पेट्रोल चला गया, जितना पेट्रोल चाहिए वो भर जाता है। उसके बाद जो है अगेन वही प्रोसेस आता है, क्लीनिंग बाय केरोसिन ऑयल देन डीजल। ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है। अभी हमारे पास जो है ये 7th थी, ये जो ये मथुरा वाली लगी थी, ये 7th रिफाइनरी थी। अब हमारे पास 23 रिफाइनरीज हैं, जिसमें से 17 हमारी गवर्नमेंट की हैं और 6 प्राइवेट सेक्टर में है, और सबसे बड़ी जो है गुजरात के अंदर और रिलायंस वालों की है। ऐसे ही लाइनें यहाँ पे भी थी, निचले पोर्शन में भी आता है ऑयल जो है, वो मैंने दिखाया नहीं। और सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है वो यहाँ पे बनी है, असम के अंदर है, जो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, अभी भी है वहाँ पे। यह डिगबोई जगह है। यहाँ पे जो लोकल बोरिंग से हमारे ऑयल निकलता है, उससे इसको फीड किया जाता है, और यहाँ से भी ऑयल निकलता है, और उसको फिर हम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखा होगा बरौनी में जो ऑयल आया, क्रूड ऑयल आता है, वो भी आपको उससे आता है, क्या कहते हैं उसको, ये स्टेशनों से, जहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग की जाती है, जहाँ से पंप करके इसको यहाँ भेज जाता है क्रूड ऑयल को। और ये जो है असम वाली जो रिफाइनरी है, इसमें सबसे ज़्यादा वैक्स होती है। वैसे तो बाकी जगह पे बीच में भी निकलता है, ग्रीस भी निकलती है, बहुत सी आइटम है, लेकिन हमारा था मेन इंटरेस्ट था देखने का कि अपने इस एरिया में बठिंडा में भी एक रिफाइनरी है पंजाब के अंदर जो फीड करती है, वो काफ़ी एरिया को जाती है। इसको भी फीड करने के लिए यहाँ से लाइन चल जाती है बठिंडा को, और बठिंडा में वो एरिया कवर करती है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि पहले हमारे यहाँ पे कानपुर से ट्रेन से आता था नीचे डब्बों में, उसके बाद मथुरा से आना शुरू हुआ बाई लाइन, और लाइन जाने के बाद फिर हमने पानीपत में खुल गया हमारा रिफाइनरी, इसको काट दिया। अब ये जो है दिल्ली को भी देता है, ये दिल्ली आ गई, दिल्ली जगह आ गई। और यहाँ से दिल्ली में सेंसिटिव एरिया करके यहाँ पे रिफाइनरी लगाई गई है, और इस तरीके से हमारा ये इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा लगा आपको टॉपिक? थैंक यू।